हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्टर, हाउ आर यू? होप ऑल आर डूइंग वेल। तो कुछ रीसेंट डेवलपमेंट हुई थी, उस वजह से थोड़ा सा एक डिस्कशन ज़रूरी था आज। तो काफ़ी ब्रीफ वीडियो रहने वाला है ये। इसमें जस्ट हम एक बात करेंगे कि जैसे 2 दिन पहले फेच का एक डाउनग्रेड रेटिंग आया है अमेरिका की इकनॉमी के बारे में। अमेरिका के को उन्होंने AAA रेटेड से AA+ किया है, डेट इज़ समवट डाउनग्रेडिंग ऑफ द इकनॉमी। तो इससे कुछ बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। 2011 में भी अमेरिका की मार्केट को, अमेरिका की इकोनॉमी को फिच ने डाउनग्रेड किया था, उससे कोई बहुत ज़्यादा ऐसा असर नहीं पड़ता। वो रीज़न ये रहा है उनको डाउनग्रेड करने का कि अमेरिका का, आप जैसे जानते हैं कि जितना उनका GDP है उससे ज़्यादा उनका डेट है। तो जो कंट्री डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं तो उनको डेट लेना पड़ता है। तो दे हैव अ प्लान टू रीपे डेट इन कमिंग ईयर्स। तो उसके लिए शायद उनको डॉलर भी प्रिंट करना पड़ेगा, बट उसके बावजूद अमेरिका की इकनॉमी, क्योंकि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकनॉमी है और डॉलर डिनोमिनेटेड वर्ल्ड है पूरा, आप कहीं पर भी चले जाइए डॉलर इज़ एक्सेप्टेड एवरीवेयर। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड डॉलर में ही होते हैं। धीरे धीरे बिग इकोनॉमीज़ लाइक, जैसे अब इंडियन रुपीज़ भी आपने सुना होगा कि दुबई में या सऊदी में चलना शुरू हो गया है। आप कुछ एक्सचेंज कराने की जरूरत नहीं, आप सीधा जाके मॉल में या शॉप्स पे रुपी यूज़ कर सकते हैं। तो धीरे धीरे इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। तो उतना भी तो डॉलर डोमिनेटेड है वर्ल्ड, तो उसी में रहेगा। तो इसका हमारे मार्केट्स पे कोई ज़्यादा असर नहीं। 1-2 दिन का नी जर्क रिएक्शन था जो कि होपफुली सेटल हो जाना चाहिए। आज हम जब ये वीडियो बना रहे हैं तो मार्केट थोड़ा सा रिकवर कर भी रहा है, क्योंकि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छा है और मार्केट 1.5-2 साल बाद चलना शुरू हुआ है। प्रीवियस हाई जो 19,000 क्रॉस किया है, 18,900 के बाद जो प्रीवियस हाई वो सितंबर 2021 में बना था। ऑलमोस्ट 20 महीने आप लगा लो, 20-21 महीने बाद वो हाई टूटा है। तो हाँ, बीच में शॉर्ट टर्म करेक्शंस आएंगी, बट ऑल दो शॉर्ट टर्म करेक्शंस आर अपॉर्चुनिटी फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर टू इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट। एज लमसम इन्वेस्टमेंट भी वो कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द SIPs। तो लमसम के लिए भी हम तो आज की डेट में भी, अगर जिनका 3-4 साल का होराइजन है तो वो जरूर पैसा डालें। अब देखिए, वो शॉर्ट टर्म करेक्शंस आएंगे, वो कब आएंगे, कितने आएंगे, वो इस लेवल पे आएंगे या 10% और बढ़ के आएंगे। अभी भी जैसे 20,000 से निफ्टी ऑलमोस्ट 19,400 हो गया, ये टू बी प्रिसाइज 3% की करेक्शन है। तो इतना तो इक्विटी इन्वेस्टर को वैसे भी रेडी रहना चाहिए एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मार्केट अगर बुल फेज में हो या बियर फेज में हो, 3 से 5% का करेक्शन तो इट कैन कम एनी टाइम। तो वो तो बिल्कुल इक्विटी इन्वेस्टर को चिंता ही नहीं करनी चाहिए उसकी। तो हम अभी आज की डेट में भी हम कुछ जैसे न्यू NFOs आए हैं, या जो क्लाइंट 3 से 5 साल के टाइम होराइजन के हिसाब से लमसम लगाना चाहते हैं, तो हम अभी भी उनका लमसम लगवा रहे हैं। हाँ, शॉर्ट ड्यूरेशन का पैसा नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 3 to 5 ईयर्स का जिनका कमिटेड इन्वेस्टमेंट रहेगा और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को, वो इक्विटी को नेचर जानते हैं और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को झेल सकते हैं, तो उनके लिए ये अच्छा ही टाइम है। निफ्टी का EPS बढ़ने का काफ़ी प्रोग्रेसिवली यहाँ से उम्मीद है। हाँ, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है तो मे बी उस टाइम पे मार्केट थोड़ा सा हॉल्ट में जाएगा, बट उसके बाद ग्रेजुअली अपनी इकोनॉमी रिकवर करके और आगे आने वाले सालों में काफ़ी अच्छा रहेगा। रिसेंटली कल ही मॉर्गन स्टैनली ने भी इंडिया पे ओवरवेट अपना स्टांस दिया है, एंड S&P ने भी ओवरवेट स्टांस दिया है। तो दोनों काफ़ी बड़े इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा दिखाया है। S&P हैज़ ऑल्सो केम अप विद दैट इंडिया कैन डबल इट्स GDP इन नेक्स्ट 6 to 7 ईयर्स में। अराउंड 2030-31 तक वी कैन बी इवन $7 ट्रिलियन। हमारी अब एक्सपेक्टेशन है कि मे बी उससे जल्दी भी हो सकता है, बट अगर उतना भी हम ग्रोथ लें कि 6-7 साल में हम डबल होने वाले हैं, तो इट्स अ ह्यूज स्कोप। क्योंकि हम यहाँ से 76 ईयर्स सिंस इंडिपेंडेंस वी रीच्ड ऑन $3.5 ट्रिलियन। तो अगर हम करें 7-8 साल में डबल हो जाते हैं, विच इज़ वेरी गुड। तो उसके बाद पाथ फिर और स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे वो वैल्यू बढ़ता जाएगा तो नंबर ऑफ ईयर्स कम होते जाएंगे टू ऐड $1 ट्रिलियन इन आवर इकोनॉमी। तो इसी के लिए एक शॉर्ट वीडियो था कि डोंट बॉदर अबाउट दीज शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस, स्टे इन्वेस्टेड। SIP के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करते रहिए, और जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया, मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, वो जरूर आज ही कॉल करिए, अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। लॉन्ग टर्म इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे बिलीव रखिए, आपको बहुत बड़ा वेल्थ यहाँ पे क्रिएट होने वाला है, जो कि आपको और कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं देगा। कंपाउंडिंग का, असली कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है, डेट ओनली इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड थ्रू इक्विटी म्यूचुअल फंड ही आपको वो मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पर एक प्रोफेशनल की गाइडेंस आपको हमेशा अवेलेबल रहती है। थैंक यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग।